सारी संभावना भीतर से ही उत्पन्न होती है। जिसने भी पूरी दुनिया में कहा है, कोई भी फिलॉसफी हो, ईस्टर्न फिलॉसफी हो, वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे लोग धर्म को मानते हों ना मानते हों, जिन्हें भी बुद्धिमान माना जाता है, वो सब एक बात पर सहमत हैं कि आपके भीतर ही आनंद है। सब कुछ आपके भीतर से ही आता है और बाहर उसका रूपांतरण होता है, मटेरियलाइजेशन होता है। इस बात में कोई संशय नहीं है। आप दुनिया में किसी भी फिलोसोफर को, चाहे अरस्तु को, सोक्रेटी को, प्लेटो को, हीगल को, किसी को भी पढ़ लीजिए, और भारतीय दर्शन तो है ही उसी दिशा में। जितने भी लोग, चाहे हम जिनके बुद्धिमान मानते हैं, चाहे इमर्शन हो, चाहे कोई और हो, आपने जो भी पढ़ा हो, रूमी है, और सबने यही कहा है कि आपके भीतर ही आनंद छुपा है, आपके भीतर ही वह रहस्य छुपा है, आपके भीतर ही परम कल्याण छुपा हुआ है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सबने अनुभव किया। ऐसे ही कोई कुछ नहीं कह रहा है, सबने अनुभव किया। अब चाहे यूरोप में अनुभव किया, चाहे इंडिया में अनुभव किया। अब आप सोचिए ना कि सोक्रेटी ने जब इतने सैकड़ों साल पहले अनुभव किया, तब भी उसने वही अनुभव किया। ऐसा तो नहीं था कि वो मोबाइल पे इंडिया में बात कर रहा था कि इंडिया वाले क्या अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो जब वो वहां बैठा हुआ था, उसने जो अनुभव किया, और इंडिया में कोई ऋषि बैठा हुआ था, उसने जो अनुभव किया, वो सेम है। इसका मतलब ये है कि ये भीतरी अनुभूति है, ये एक ऐसी अनुभूति है जो सेम रहती, चाहे इंडिया में बैठो, चाहे यूरोप में बैठो, चाहे अमेरिका में बैठो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठो, आप एक गुफा में बैठो, चाहे गुफा के बाहर बैठो, चाहे घर में बैठो, जहां भी बैठो, जो सत्य की अनुभूति होती है वो समान होती है। तभी तो जो भी लोग बोलते हैं उसमें सिमिलैरिटी मिलती है। 19-20 का भेद हो सकता है, शब्दों का भेद हो सकता है, आपके बोलने का ढंग बदल सकता है, लेकिन दुनिया में जहां भी जो भी सत्य को जानता है वह एक ही भाषा बोलता है। तो इसके पीछे यह कहानी है ना कि आपका सॉफ्टवेयर एक है, डिजाइन एक है। आप कहीं भी रहो, आपको किसी सभ्यता संस्कृति में पैदा होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सेल्फ इंक्वायरी में जाते हो, आपके भीतर लौटते हो, तो आप वही बात कहते हो जो कहीं और कोई कहता है, या पिछले कोई कालखंड में कहता है, 19वीं शताब्दी में कहता है, 15वीं शताब्दी में कहता है, आगे भी मान लो 22वीं शताब्दी आएगी, 23वीं शताब्दी आएगी, 24वीं शताब्दी आएगी, 500 साल बाद आएंगे। जब भी मनुष्य इस जगत में ज्ञान को प्राप्त होगा, मनुष्य इस जगत में स्वयं को खोजेगा, बात एक ही करेगा। भाषा बदल सकती है, पहले कभी संस्कृत भाषा थी, आज हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कल कोई और भाषा होगी, सांकेतिक भाषा होगी, या भाषा ही समाप्त हो जाएगी, कोई डिजिटल लैंग्वेज चलेगी, जो भी होगा, लेकिन एक बात तय है कि अनुभव समान होगा। यही तो कारण है कि भगवत गीता पुरानी नहीं होती, उपनिषद पुराने नहीं होते, या कोई ऐसी बात जो सत्य के रूप में कही गई वो पुरानी नहीं होती, बाद में ताजी सी लगती है। ताजी इसलिए लगती है क्योंकि उसमें पुराना होने जैसा है ही नहीं। आप ऐसे हो, या आपका डिजाइन है, आप ऐसे ही हो। तो बार बार भी कोई कहे तो बात वही निकलनी है। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूं। ये मैं जन्म लेता हूं कि इसका क्या मतलब है? क्या परमात्मा कहीं चला जाता है क्या? जब आप बोलते हो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा सदा है, तो क्या परमात्मा कहीं चला जाता है कि परमात्मा फिर बीच बीच में जन्म ले लेता है? परमात्मा तो हमेशा है, यदि है तो हमेशा है, और नहीं है तो नहीं है। परमात्मा सदा ही है, सदा था, सदा ही है, सदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब परमात्मा जन्म ले लेता है। तो ये इस बात को समझने का कोई सोच रहा हो कि कृष्ण का ये कहना है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती तो मैं जन्म लेता हूं। इसमें यदि आप ये समझ रहे हो कि धर्म की हानि होती है तभी जन्म लेता हूं, तो आप ये बताइए धर्म की हानि कब नहीं होती है? जब कृष्ण ने जन्म लिया तब क्या धर्म की हानि नहीं हुई? और कृष्ण के पहले क्या धर्म की हानि नहीं थी? और आगे क्या धर्म की हानि नहीं होगी? धर्म तो हमेशा ही संकट में होता है, और धर्म हमेशा स्ट्रांग भी होता है, तभी वो धर्म है। क्योंकि ये प्रकृति ही ऐसी है, हमेशा वीक भी रहती है और हमेशा स्ट्रांग ही रहती है। तो कोई ये बोले कि जब धर्म की हानि होती है केवल तभी भगवान जन्म लेते हैं, ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान तो जब यदि हैं तो हमेशा हैं। हाँ, कभी कभी उनका प्रकाश प्रबल रूप में दिखता है, जैसे कहते हैं ना अवतार है। क्यों अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका प्रकाश अब स्पष्ट दिख रहा है। वो केवल आपके कल्याण के लिए है, ताकि आप मान सको कि ईश्वर होता है। क्यों?
क्योंकि नहीं तो आप उसको मानोगे ही नहीं, तो वो चमत्कार दिखलाते हैं या कुछ और है। तो ये वही है कि जैसे उसका प्रकाश प्रबल हो गया, था तो हमेशा से ही, लेकिन एक सैटेलाइट है वो उस समय इंटेंस हो गया, दिख रहा है, तो आप कहोगे अरे ये भगवान है। तो फिर हम उनको कह देते हैं कि ये अवतार है। अवतार क्यों बोलते हैं? कहीं से उतर के आए हैं क्या? अरे वही तो परमात्मा है जो सब जगह फैला हुआ है। कभी कभी वो प्रकाशित हो जाता है, कभी कभी वो दिखने लगता है, तो हम कहते हैं कि अरे ये आज तो दिखने लगे, ये अवतार हैं। और ऐसा आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है उसमें सर्वाइवल के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि कहीं कहीं कभी कभी ईश्वर को अपनी योग, भगवान कहते हैं ना गीता में कि मैं योग माया से प्रकट होता हूं। ये योग माया क्या है? जब सीधे भगवान जन्म क्यों नहीं लेते, योग माया से ही जन्म लेते क्यों है? योग माया से प्रकट होता हूं का अर्थ यह है कि मैं तो सर्वव्याप्त हूं ही, मैं तो हमेशा ही हूं, मैं तो हमेशा ही हूं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, योग माया, योग माया मतलब इल्यूजन, इल्यूजन से मैं क्या होता हूं, प्रकट होता हूं। क्योंकि भगवान, यदि तुम सोचो कि भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान तो कभी गए ही नहीं ना, तो प्रकट कैसे हो जाएंगे? लेकिन योग माया से वो प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब वो आपको दिख जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो कहीं चले गए थे, वो तो थे ही, लेकिन भगवान की लीला है कि कभी कभी वो आपके सामने आ जाते हैं कि आप इन आंखों से उनको देख सको। इसलिए तो इन आंखों से देखने वाली चीज को हमने क्या कहा, योग माया। उसको हमने क्यों नहीं कहा कि ये वास्तविक कृष्ण है? क्योंकि कृष्ण ही कह रहे हैं गीता में कि कभी कभी मैं योग माया से प्रकट होता हूं। वो ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि ये सत्य है? सत्य इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि सत्य जो है वो तो इन इंद्रियों से, इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, वो तो अचिंत्य है। जब वो अचिंत्य है तो इसका मतलब क्या है, कृष्ण भी अचिंत्य है, कृष्ण को भी जाना नहीं जा सकता इन इंद्रियों से। जब इन इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता जिस चीज को, तो उस चीज को भगवान कैसे कह दें कि मैं प्रकट होता हूं? तो भगवान ने कहा मैं योग माया से प्रकट होता हूं। तो योग माया क्या है? योग माया यह है कि वो एक, भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो यहीं थे। अब भगवान यहीं थे, लेकिन द्वापर युग में ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति हुई कि वो योग माया से आपको दिखे, तो आप उनको कहते हो कि भगवान ने जन्म लिया, अपनी लीलाएं दिखलाई, इसलिए उनको सबको योग माया कहा गया। और माया का मतलब ही होता है इल्यूजन। माया का मतलब सत्य, रियल नहीं होता, माया का मतलब ही होता है इल्यूजन। इसलिए तो कृष्ण को कहा गया कि वो योग माया से और योगी हैं। यदि वो जैसे आप हो वैसे ही होते तो वो कहते ना कि तुम साधारण भौतिक रूप से पैदा हुए, ऐसे ही मैं पैदा हुआ हूं। ऐसा नहीं है। क्यों? वो योग माया से पैदा हुए क्योंकि एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो योग माया से पैदा हुए और अपने रूप में प्रतिष्ठित हुए। फिर आपको धीरे धीरे उनके रूप की जानकारी हुई, तो जिन लोगों ने ये समझ लिया कि वो भगवान के अवतार हैं या भगवान ही हैं, उन्होंने उनको उस रूप में पूजा और अपने जीवन का कल्याण किया। और जो लोग उस समय भी वंचित रह गए, जो लोग आज भी वंचित हैं, आज भी प्रश्न ही उठाते रहेंगे कि कृष्ण होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि माया द्वारा वो वशीभूत हैं, और जब माया द्वारा वशीभूत हैं तो वो कभी भी वशीभूत ही रहेंगे। वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान होते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि माया ही नहीं चाहती कि वो जाने कि भगवान है। क्योंकि माया सभी को ये अनलॉक नहीं करती है, ये सीक्रेट सबके लिए अनलॉक नहीं होता है। ये सीक्रेट किसी किसी के लिए अनलॉक होता है कि ईश्वर है। क्योंकि ये सब सीक्रेट यदि अनलॉक हो गया तो सृष्टि को चलाना मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि चलाने के लिए आपका बेहोश होना जरूरी है, तो प्रकृति आपको बेहोश रखती है, आपको कर्म बंधनों में बांधे रखती है। फिर प्रकृति को यह भी बताना है कि परमात्मा होता है, तो वो किसी किसी के ऊपर कृपा करता है और वो सीक्रेट अनलॉक होता है, उसे परमात्मा का रूप दिखने लगता है। तो दूसरे लोग हो सकता है समझे कि ये पागल है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, तो वो व्यक्ति तो बोलता रहता है, और दूसरे लोग कभी कभी उससे आकर्षित होते हैं, कभी कभी विकर्षित होते हैं, कभी उसको पागल बोलते हैं, कभी उसको पूजते हैं, क्योंकि उनको तो वो दिख नहीं रहा है। वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनके सामने वो अनलॉक नहीं हुआ है, वो सीक्रेट में है, वो छुपा हुआ है। वो ऐसे ही है जैसे धूल द्वारा दर्पण छुपा होता है या गर्भ के द्वारा बच्चा छुपा होता है। भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैं जो है, मेरा जो ज्ञान है वैसे ही छुपा हुआ है जैसे दर्पण पर धूल जमा हो जाती है या जो गर्भ की झिल्ली है उससे गर्भ ढका रहता है। तो आपके भीतर ज्ञान है, लेकिन क्या होता है, वो ढका रहता है। वो कभी कभी किसी किसी के ऊपर कृपा होती है, वो उसके प्रयत्न से नहीं होता। ऐसा लगता है कि बड़ी तपस्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न से नहीं होता, वो तो कृपा हुई। और किसी के ऊपर वो प्रयत्न भी जो कर रहा है वो भी कृपा से ही कर रहा है, क्योंकि कल मिलना है कुछ, तो धीरे धीरे उसके भीतर प्रेरणा आती कि तुम ये मत करो, ये मत करो, अब ऐसे ऐसे सोचो। अब ऐसे ऐसे उसने सोचा और कभी कृपा हुई उसके ऊपर, और फिर उसको लगा अरे
ये तो क्या है, ये तो सोचता था कि ये संसार ऐसा ही है, ये संसार तो ऐसा नहीं है, ये संसार तो किसी और से टिक रहा है, कहीं और से चल रहा है। तो फिर वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, ये तो सच बात लिखी है, ये तो भगवत गीता में भी सच लिखा है, क्योंकि उसको दिख गया। अब दिख गया तो बड़ी मुसीबत में फंस गया कि किसको बताओ, क्योंकि जिसको बताओ वही पागल समझेगा, वही समझेगा कि इसका दिमाग खिसक गया, तो किसी को बता भी नहीं सकता। अच्छा, पता चल गया है तो वैसी हालत हो गई जैसे गुड़ किसी गूंगे ने खा लिया, तो अब उसको स्वाद मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है तो स्वाद कहीं से तो निकले, तो बताने की कोशिश करता है कि ऐसा ऐसा स्वाद है, सुनता कोई है नहीं, तो बड़ी बुरी दशा। क्योंकि प्रकाश तो निकल रहा है, आनंद निकल रहा है, आनंद निकल रहा है तो कहीं तो बटेगा, तो बढ़ता है, कभी वृंदावन में बढ़ता है, कभी किसी संत के आश्रम में बढ़ता है, कहीं कहीं और बढ़ता है। और कुछ लोगों को महसूस होता है तो वो लूटते हैं उस आनंद को महसूस करते हैं। बाकी लोग डाउट करते रहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब चलता रहता है वो, क्योंकि ये प्रकृति का सब हिस्सा है। ये इसके जो मैनेजर हैं वो भगवान ही हैं, तो वही किसी को अपने सीक्रेट बता देते हैं, किसी पर कृपा कर देते हैं, किसी को बंद कर देते हैं, उसको कभी कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसा चलता रहता है, क्योंकि संसार को चलाने के लिए भगवान को ये सब करना पड़ता होगा, तभी वो योग माया से ये सब करते रहते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो भगवान की योग माया से ही सृष्टि हुई है और उनकी एक सांस से ही बना है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत जो है, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है जो फैल रहा हो, जो निरंतर फैल रहा हो, वह ब्रह्म। कितना अच्छा वर्ड है। हमारे यहाँ इंडिया में जो ब्रह्म शब्द उपयोग होता है उसका अर्थ होता है कि वो जो लगातार फैल रहा हो, फैलता हुआ, जो फैलता हुआ है वही ब्रह्म है। और हमने जब ब्रह्मांड की खोज की, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मांड भी फैल रहा है, सारी जो आकाश गंगाएं हैं वो फैल रही हैं, सिकुड़ नहीं रही हैं। वो कहते हैं कि ये घनीभूत पिंड से निर्मित हुई हैं, वो फैल रही हैं आकाश गंगाएं, और अनेक आकाश गंगाएं हैं, और अनेक आकाश गंगा में हमारी एक आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में हमारा एक सौर ग्रह है, और एक सौर ग्रह में हमारा पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह के 75% भूभाग पे पानी है, और 75% भूभाग के बाद केवल छोटा से भूखंड का भारत देश है। उस भारत देश में एक बहुत छोटे से राज्य में, फिर उस बहुत छोटे से राज्य में बहुत छोटे से आपके शहर में, और बहुत छोटे से घर में आप अभी बैठे हो। तो इतनी विशाल सृष्टि, और इतनी विशाल सृष्टि में आप एक तुच्छ से अंश हो, और आप बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत कुछ हो, और इतनी विशाल सृष्टि फैल रही है, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड को किसी ना किसी कारण से, हेतु से चलाया जा रहा है। तो यह भी आपका सोचना है कि आप सोच रहे हो कि चलाया जा रहा है, उसका क्या हेतु है वो तो वही समझ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई सिस्टम है जो चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, खेल रहा है, फैल रहा है ब्रह्मांड। तो ऐसे ही आपके भीतर भी अनेक विचार हैं। आप देखो तो आपके भीतर एक कुछ ना कुछ केंद्रीय तत्व है जिस पे अनेक विचार टंगे हुए हैं। आपका बचपन टंगा हुआ है, आपका भविष्य टंगा हुआ है, आप पता नहीं क्या क्या महसूस कर रहे हो, आपको क्या क्या फील हो रहा है, आपके सपने चल रहे हैं, आपका गुस्सा चल रहा है, आपके रिजेक्शन चल रहे हैं। तो ये सब आपके भीतर भंवर की तरह चल रहे हैं, और इतना गहरा चल रहे हैं कि आप इनमें खो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यही जीवन है, और पूरा का पूरा जीवन इस भंवर में हम काट देते। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी किसी पर कृपा होती है, तो किसी किसी को दिख जाता कि अरे हम कहां लगे, ये तो सब चक्रव्यूह है। तो फिर वो कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो प्रयत्न करता, फिर उस पर कृपा होती है, फिर वो क्या है, हरिनाम जपता है, ध्यान करता है, और फिर कभी कभी उसको ऐसा दिख जाता है कि अरे इसके पार भी कुछ है, इसके पार जो है वही कृष्ण है। फिर वो कहता है तो फिर कहता रहता है, और जिसको सुनना होता है वो सुनते हैं, फिर उनको भी अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, उनके जीवन में भी वो घटना शुरू हो जाता है जो दूसरे के जीवन में घटा है। और कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाने के लिए बना है, तो वो अपना जीते रहते हैं। ऐसा चलता है, चलता आया है, चलता रहेगा। आप और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपका और मेरा दोनों का आध्यात्मिक विकास हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।